हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 7 के एसएसटी के जियोग्राफी में से इनसाइड द अर्थ ये आज हम लोग पढ़ेंगे। या किसी किताब में अर्थ इंटीरियर भी दिया हुआ है, तो इनसाइड द अर्थ या अर्थ इंटीरियर लगभग दोनों चीज़ें एक ही हैं। चैप्टर का नाम अलग अलग दिया हो सकता है। तो अर्थ के इंटीरियर में बता दूं, सबसे पहले तो अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे कि सोलर फैमिली में कैसे अर्थ की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। मैं थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा, बस बताता हूँ आगे। लगभग 460 करोड़ ईयर्स एगो, 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। अब जब सूर्य बहुत गर्म गैसों का गोला, तो पृथ्वी भी वैसे ही थी, गर्म गोला थी, गैसों का गोला थी। लेकिन सूर्य से दूरी होने के कारण लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस सन से है, तो धीरे धीरे ठंडी होती गई। काफ़ी समय लगा। मैं जो बात कर रहा हूँ 460 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी समय लगा, ठंडी होती गई। ऊपर का हिस्सा जल्दी ठंडा हुआ और जो अर्थ का इंटीरियर है वो तो अभी भी वैसे का वैसा ही पिघला हुआ है। अर्थ के अंदर का टेम्परेचर अभी भी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी है। चलिए, अर्थ के इंटीरियर की बात अगर करेंगे तो हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा पहले कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, चीज बता दूं, अर्थ के अंदर कोई जाके स्टडी नहीं कर सकता। ये बहुत डिफिकल्ट या कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। लेकिन अर्थ के अंदर से जो चीजें बाहर निकलती हैं उनके आधार पर या नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ स्टडीज हैं जिनकी वजह से हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा फिगर बनाऊंगा। देखिए, सपोज ये अर्थ है। अर्थ में 2-3 पार्ट में बना रहा हूं। एक पार्ट तो ये मान लीजिए ऐसे है, यहां से यहां तक, थोड़ा सा ऐसे करके बनाइएगा। अभी समझ में आप लोग क्या आ जाएगा मैं बताऊंगा तो। और यहां से ऐसे थोड़ी डिस्टेंस ऐसे हो जा रही है, गड़बड़ हो जा रही है। फिर देखिए आप, अगर हम थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, एक लेयर ऐसे बना दूं, तब समझ में आएगा। ये आउटर लेयर है जो बहुत ही पतली होती है। ये आउटर लेयर है जो बहुत ही पतली होती है। उसके बाद इसके अंदर के लेयर ये वाली लेयर जो है, इसको फिर से खींच देता हूं। ये लेयर और इसके बाद ये अंदर का। देखिए, अब मैं बताता हूं। ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट कहते हैं। ये जो मिडिल वाली लेयर है इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और जो सबसे अंदर की लेयर है इसको हम लोग कोर कहते हैं, COR। हम लोग स्टडी के लिए अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे पहले मैं क्रस्ट को लेके चलता हूं। देखिए, क्रस्ट जो है अर्थ का बिल्कुल आउटर पार्ट है। जैसे सेब को आधा आधा काट दीजिए। सेब का जो छिलका होता है बहुत पतला होता है, उसको आप उसका क्रस्ट मान लीजिए, इतना पतला। क्रस्ट की मोटाई इस अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, क्योंकि
अगर हम पहाड़ों की ऊंचाई से नापें तो पहाड़ तो जैसे एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है, और वहां से नापें तो लगभग उसको बोलते हैं अंडर कॉन्टिनेंटल मासेज, पहाड़ों की ऊंचाई से नापना क्रस्ट को अंदर तक, तो वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास आएगा मोटाई क्रस्ट की। लेकिन अगर हम अंडर ओशन फ्लोर, समुद्र के नीचे जहां गहराई है, जहां फर्श है, वो तो बहुत ज्यादा, जैसे पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में जो सबसे अधिक गहराई है वो 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वो तो एवरेस्ट से भी, जितनी ऊंचाई एवरेस्ट उससे भी ज्यादा गहरी है। तो अगर वहां से हम क्रस्ट को देखें तो मुश्किल से 5-7 किलोमीटर ही मोटा है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि क्रस्ट जो है एवरेज में 20 to 25 किलोमीटर मोटा है। ये जो हिस्सा है कितना, 35 तो मान लो कॉन्टिनेंटल मासेज हैं 35, लेकिन ओशन फ्लोर जो है वो तो 5-7 किलोमीटर ही। तो ये जो एवरेज में लेकर चल रहा हूँ इससे भी कम हो जाएगा, कहीं 18 भी लिखा होगा, किसी किताब में, किसी में 20 भी लिखा होगा। ये एवरेज में लेकर चल रहा हूँ। कह सकते हैं कि क्रस्ट की मोटाई इसके सामने कुछ है ही नहीं। और क्रस्ट में भी जो यहाँ के रॉक्स वगैरह, जो यहाँ का मटेरियल बना हुआ है, लगभग 2 चीजों से बना हुआ है। एक तो सिलिका और एल्यूमिनियम, इससे जो चीज बनी हुई है वो थोड़ी सॉफ्ट मटेरियल है। सिलिका और मैग्नीशियम से जो मटेरियल बना हुआ है वो थोड़ा हार्ड मटेरियल है। तो कह सकते हैं कि क्रस्ट में ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हल्का है, जिसको साइल भी कहते हैं, SIAL। साइल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और थोड़ा नीचे वाले को जो हार्ड हैं उन चट्टानों को हम लोग कहते हैं साइमा से बनी हुई है, सिलिका एंड मैग्नीशियम इससे बनी हुई है। साइल SIAL, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इससे मिलकर बनी हुई है। और दूसरा वर्ड आता है साइमा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, इन दोनों चीजों से मिलकर ये थोड़ी सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये हार्ड रॉक्स हैं। हार्ड रॉक्स थोड़ी नीचे हैं, जो नॉन परफेक्टेबल है, नॉन परफोरेटेड है, इनसे पानी नीचे नहीं जाता है। लेकिन ये हिस्सा बड़ा पतला है, क्रस्ट का हिस्सा बहुत पतला मान के चलते हैं। अब इसके नीचे आते हैं मेंटल। देखिए मेंटल का हिस्सा ये है, यहां से लेके क्रस्ट के नीचे, यहां से लेके यहां तक, ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। मैं यहां लिख के चलता हूं, क्रस्ट का हो गया मेंटल। मेंटल का की जो मोटाई है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है, यहां से यहां तक। ये बहुत ज्यादा है। देखिए इसके आगे तो कोर का हिस्सा कहीं टिकता ही नहीं है। कितना इसमें बताया, सेब का छिलका, सेब के छिलका कितना पतला होता है, उसका गुदा कितना मोटा होता है। तो ऐसे मेंटल को मान सकते हैं। अब मेंटल में भी अगर हम ये कहें कि ऊपर का मेंटल, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, नीचे वाले का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल, इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 870 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल, इसका टेम्परेचर अबाउट 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, काफी ज्यादा होता है। ये यहाँ का 870 और यहाँ का जो है 2200 सेंटीग्रेड लगभग यहाँ का टेम्परेचर होता है। ये वाला हिस्सा जो लोअर मेंटल का हिस्सा है, ये वाला, देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर में अंतर है। जो ऊपर वाला मेंटल है वो सेमी सॉलिड होता है, देख लीजिए। अपर मेंटल जो है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। लोअर मेंटल जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है। देखिए लोअर मेंटल जिसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कोर वाले हिस्से में। कोर वाले हिस्से में आते हैं। कोर वाला हिस्सा जो है बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है। देखिए ये हिस्सा, मैं इसको यहां से लेके यहां सेंटर तक दिखाता हूं, इसको यहां से लेके यहां तक सेंटर मान लीजिए, कहीं भी थोड़ा सा और आगे कर लेता हूं। ये लगभग
3500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखिए। कोर जो है चौड़ाई 3500 किलोमीटर है। मैं थोड़ा यहां लिखता हूं कोर। अब कोर का भी दो पार्ट अगर कर लिया जाए तो अपर कोर जो होता है इसको भी ऐसे कर ले। अपर कोर इसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका था लोअर मेंटल का था, और सेंट्रल वाला जो हिस्सा है सेंट्रल कोर या लोअर कोर जो भी कह सकते हैं, इसका टेम्परेचर मोर देन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है कोर का। और यहाँ का हिस्सा टोटल मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा। अब आप सोचेंगे मैग्मा क्या है? मैग्मा बिल्कुल पिघला हुआ पदार्थ, कोर के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें कोई न कोई एलिमेंट है या उनसे मिले हुई चीजें हैं। आमतौर से निकिल और आयरन, कोर में आमतौर से निकिल और आयरन, इनको नाइफ भी कहा जाता है। नाइफ एक संकेत है। निकिल और आयरन इन दोनों चीजों से मिलके, दोनों एलिमेंट से मिलके इसका सेंटर पूरा बना हुआ है। ये बहुत ही हैवी होता है, लेकिन मैग्मा है, पिघला हुआ है, मोल्टन है। जब कभी वॉल्केनोस फूटते हैं, ज्वालामुखी फूटता है, तो यही तोड़ के बाहर निकलता है। तब ये सब चीजें, अंदर की चीजें ये बाहर आती हैं। तब हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। इतना अंदर कोई जाके, इतने टेम्परेचर कोई जाके देख नहीं सकता, न स्टडी कर सकता है। लेकिन जमीन के अंदर से निकली हुई चीजों के बारे में ही स्टडी करके हमें अर्थ इंटीरियर का पता चलता है। अब देखिए थोड़ा सा, जब यहां तक बात हो रही है तो बात आएगी रॉक्स की। रॉक्स की बात आ रही है तो मैं थोड़ा इसको मिटा दूं और रॉक्स के बारे में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? देखिए यहां पर ऐसे रॉक्स डाल लीजिए हेडिंग, रॉक्स के बारे में। ROCKS। रॉक्स क्या हैं? पृथ्वी के अंदर से जो चीजें निकली हुई हैं वही तो रॉक बनाती हैं बाहर आके। रॉक्स एक हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट भी है, क्ले है, चाक है, ये भी रॉक है, या दूसरी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, डायमंड है, कोल है, ये भी रॉक हैं, सब रॉक्स हैं। एक तो हार्डेस्ट चीज है डायमंड, और चाक और क्ले ये तो सॉफ्टेस्ट है। तो इनके ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनको तीन भागों में बांटा गया है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए मैं एक चीज और पहले बता दूं कि रॉक्स किन चीज से बनी होती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। कोई ना कोई मिनरल्स रॉक्स में होते हैं। अगर कोई मिनरल है उसका परसेंटेज कितना है, हर मिनरल का परसेंटेज हर रॉक्स में अलग अलग होता है, और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर ही रॉक्स की हार्डनेस, उसका कलर, उसका टेक्सचर सब कुछ डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर से, जमीन के अंदर से ज्वालामुखी के फटने के साथ ही लावा के रूप में मैग्मा बाहर निकलता है। जब यह बाहर निकलता है तो काफी ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद ऊपर से गिरते हुए चारों तरफ इलाके में फैल जाता है,
उस एरिया में फैल जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो बाहर का जो लावा है वो जल्दी ठंडा होता है, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़े फाइन होते हैं। प्राइमरी रॉक्स में जब लावा बाहर निकलता है तो जो बाहर का पत्थर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब ये इसके एक जल्दी ठंडा होता है, बाहर है, इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके क्रिस्टल बड़े फाइन होते हैं, बड़े फाइन होते हैं। खास तौर से आप डेक्कन प्लेट्यू का देंगे, बासाल्ट रॉक्स जो है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये सब के सब एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, बासाल्ट। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो लावा है जमीन के अंदर जहां जहां जगह होती है, आप जानते हैं जमीन के अंदर चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच में जगह होती है, उन बीच में आके लावा भर जाता है, तो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, कई सौ साल लग जाते हैं। जब वो ठंडा होता है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं इनको। इनके क्रिस्टल बड़े कोर्स होते हैं, बड़े बड़े, इसके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं। क्रिस्टल जो है लार्ज साइज के होते हैं, बिग साइज के होते हैं, और ये बड़ी हार्ड भी होते हैं, नॉन परफोरेटेड होते हैं, वाटर परकोलेट करके इनसे नीचे नहीं जा सकता है। अब दूसरे पर हम लोग आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें या मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, दोनों इसी से बनती हैं, इग्नियस रॉक से ही बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है, वाटर का फ्लो, बरसात होती है, पानी बहता है, वो पानी चट्टानों को काटते हुए रेत के रूप में ले आता है। विंड, हवा भी रेत को उड़ाती हुए ले जाती है। आइस, ग्लेशियर पहाड़ों से गिरते हैं, वो चट्टानों को, पत्थरों को तोड़ते हुए सब ले आते हैं। ये सारी चीजें एक जगह से वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू या आइस के थ्रू समुद्र में, ओशन में जाती है, ट्रांसफर होती रहती हैं, और वहां समुद्र में जाके लेयर बाय लेयर इनके सेडिमेंट बनते रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के सेडिमेंट बनते रहते हैं। सेडिमेंट कहते हैं स्तर को, स्तर बाय स्तर, ऐसे ऐसे इनके सेडिमेंट बनते रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे परतें बनती रहती हैं। जहां तक कोल हो गया, साल्ट है, नमक है, फॉसिल्स वगैरह की बात हो गई, वो सब इनमें पाए जाते हैं। और एक परकोलेटेड होती है, इनमें से पानी नीचे जा सकता है परकोलेट करके। तो ये जो चट्टानें हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इनके जितनी हार्ड नहीं होती हैं। और ये सेकेंडरी रॉक हैं, प्राइमरी रॉक इग्नियस हैं, और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक एक तरह से सेकेंडरी रॉक्स हैं। तो कोल, सैंडस्टोन, कोल, साल्ट, सैंडस्टोन, ये सब के सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब थोड़ा सा आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, इन दोनों का, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। मैंने बताया अभी सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं समुद्र के अंदर, वो जो बालू, रेत, चट्टाने सब बह बह के जाते हैं, पर दर पर जमते रहते हैं, तो लाखों करोड़ों साल के बाद वो बहुत ऊंची हो जाती है चीजें, जस्ट लाइक माउंटेन। तो अंदर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी, एक्सटेंसिव हीट, एक्सट्रीम हीट, और ऊपर से प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर और एक्सेस हीट, इसकी वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स जो भी अंदर हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है उनकी, और वो बदल जाती हैं दूसरे रॉक्स में। जैसे मैं बात करूं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, शेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये चाहे प्राइमरी इग्नियस रॉक हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ये जमीन के अंदर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से, टेम्परेचर प्रेशर से इनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, ये रॉक्स बदल, इनका रूप बदल जाता है।
जब हम बात करते हैं हीरे वगैरह की बात करते हैं, जितने जेम्स हीरा हीरी जितने भी जेम्स पाए जाते हैं वो सब इसी वजह से, वो सब के सब मेटामॉर्फिक हैं, ये सब के सब पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आता है रॉक साइकिल पर। देखिए रॉक साइकिल क्या है, इन्हीं तीनों का एक से दूसरे में बदलना एक रॉक साइकिल कहलाता है। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, जब इग्नियस रॉक्स जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं तो चट्टानें बनती हैं, लावा के रूप में निकलता है, चट्टानें बनती हैं। उनके बाद में फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद या इन दोनों से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं और धीरे धीरे वियरिंग होती रहती है, इरोजन होता रहता है। ये सब नदियों के साथ, पानी के साथ, हवा से बह के समुद्र में जाते रहते हैं, फिर इनका स्ट्रेटिफिकेशन होता रहता है और बाद में गर्मी से पिघलते भी हैं। ये फिर इग्नियस रॉक्स बन जाती है। इग्नियस रॉक क्या कहेंगे, फिर से मैग्मा, अंदर मैग्मा बन जाता है पिघल के। तो इस तरह से रॉक्स का जो रॉक साइकिल है, एक से दूसरे रूप में बदलना, फिर रॉक बनना, फिर पेरेंटल रॉक बनना, यही रॉक साइकिल कहलाती है। आज आपके इस चैप्टर में इतना ही है। इसको आप लोग ठीक ढंग से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू एवरीबॉडी।